आज सुबह हम सब लोगों ने साथ चलते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखा है, सुना है, महसूस किया है। और साथ ही साथ उन चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए अपने भीतर भी झांका है कि हमारे भीतर वह कौन है जिसे ये सारी चीज़ें दिखाई, सुनाई या महसूस हो रही हैं। बहुत कुछ घटा होगा, बहुत कुछ महसूस किया होगा हम लोगों ने, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत याददाश्त में हैं वो ऐसी हैं कि हम सब लोगों ने साथ साथ बैठ करके भोर में, जबकि अभी पूरा सूरज नहीं निकला था, हम सब लोगों ने एक साथ बैठ करके चाय पी। वहाँ एक स्वाभाविक मौन छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई है ही नहीं, फिर भी हम सब लोग वहाँ पर साथ में थे। तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ कई अलग अलग व्यक्तित्व तो हैं ही नहीं, सारे व्यक्तित्व वहाँ खो गए हैं। सारे अलग अलग व्यक्तित्व उस मौन में डूब गए हैं जो कि अखंड है। हम लोग साथ साथ चलते हुए नदी के किनारे गए, तब जबकि पहाड़ की चोटियों पर बादल अठखेलियां कर रहे थे। वहाँ पर हमने बहुत दिनों से जमी हुई एक छोटी सी बर्फ की क्यारी को भी देखा। संभवतः जिस नदी के किनारे हम लोग बैठे थे वह बरसात के अलावा उन्हीं सारी क्यारियों से जल लेकर के नीचे उतरती है। आज नदी का पानी थोड़ा मटमैला था, शायद पहाड़ों पे बारिश हुई होगी। थोड़ी बूंदाबांदी थी। काफ़ी देर तक हम लोग अलग अलग एक साथ चट्टानों पर बैठे हुए थे। वहाँ हम लोग नदी की धारा बहते हुए देख रहे थे, जो तीव्र थी, मटमैली थी, और बहुत सारे बबूले उसमें उभर रहे थे, टूट रहे थे। फिर अचानक नदी में पानी बढ़ने लगा, बारिश भी तेज हो गई। हम लोग वहाँ से वापस आए। फिर हम लोगों ने छज्जे पर बैठ करके बारिश के बीच उड़ते हुए पंछियों को देखा। कहीं साफ, कहीं बादलों से घिरा हुआ आसमान देखा। वर्षा ऋतु में रोज होने वाली इस बारिश में बिल्कुल नहाए हुए पेड़ देखे, उनके बिल्कुल स्वच्छ पत्ते देखे। बहुत सारे फूल हम लोगों ने देखे जो आसपास खिले हुए हैं। पंछियों का कलरव सुना।
और बिल्कुल ताज़ी हवा के झोंकों को अपने फेफड़ों में हमने महसूस किया। हम लोग सैर पर निकले। रास्ते में हम लोगों ने लगातार हुई बारिश से काली पड़ गई चट्टानें देखी। नदी के तेज प्रवाह का हम लोगों ने नाद सुना। वर्षा में हम लोग कभी कभी कहीं शरण भी लिए। बहुत सारी गाड़ियों के बीच जहाँ बसें धुआं उगलती हुई जाती थी, वहाँ भी हम लोगों ने अपने अंदर जो भी कुछ घट रहा था उसको देखते हुए उन चीज़ों को देखा जो बाहर घट रही थी। हम लोग जो भी कह रहे थे, जो भी सुन रहे थे, उसमें पलट पलट करके हम अपने भीतर जा करके देख रहे थे कि वहाँ क्या घट रहा है, किसको घट रहा है। वह चाहे सैर हो, चाहे बातचीत हो, चाहे अंदर उमड़ने वाले मनोभाव हो, उन सबको देखते सुनते और अपने भीतर भी खुद को देखते जिसे ये सारी चीज़ें घट रही थी, हम लोग खुद को देखने की कला को सीखते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस बैठक में हम लोग कल के प्रश्न जो कि रात्रि में है, जिसे लेकर के हम लोगों ने विदा ली थी, उसी प्रश्न को थोड़ा सा और गहरे से देखने और समझने का प्रयत्न करेंगे और इसी यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। हम जिस बिंदु पे संवाद कर रहे हैं वह बिंदु स्वयं को देखने की कला को सीखने का बिंदु है। यानी जब हम संवाद कर रहे हैं तो उस संवाद के साथ साथ हम लोग यह प्रयोग भी कर रहे हैं कि हम खुद को देखने की कला सीख रहे हैं या नहीं। पिछले दिनों में जो हमारे हाथ में बात आई है उसमें एक निर्विवाद रूप से हम सबके हाथ में समान रूप से एक तथ्य लगा है कि हमारे जीवन में दुख है। यह तथ्य भी हाथ में लगा है कि वह दुख इसलिए है कि शायद कुछ चीजें विजातीय हो गई हैं। शायद हमारी जीवन की धारा अपने स्वभाव से च्युत हो गई है। और थोड़ा हमने जो छानबीन की उसमें यह बात हाथ में आई कि हमें सजातीय के लिए कोई यत्न नहीं करना है। जो विजातीय हो गया है जीवन धारा में उसको समझना है और उस विजातीय तत्व के समझने के साथ ही साथ उस विजातीयता का अंत है। विजातीयता का अंत है तो वहां पे सजातीयता सहज रूप से होगी ही। हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो उसमें हम सब लोगों ने अपने अंदर इस बात का पता लगाया है जिसमें यह बात हाथ लगी है कि अगर हम विजातीय तत्व को समझने के लिए उत्सुक हैं तो सबसे पहले हमें उस विजातीय तत्व को समझना होगा।
यदि हमारा जीवन दुख है, दुख की धारा में वह डूबा हुआ है, तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को समझना होगा। जीवन को समझना होगा अर्थात जो हम कुछ जी रहे हैं, जिन विचारों को जी रहे हैं, जिन भावनाओं को जी रहे हैं, और साथ ही साथ वह हमारा मैं का बोध जो इन सारे विचारों भावनाओं को जी रहा है, उसको भी हमें समझने के लिए देखना होगा। जब भी हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए हमें उसके यथावत देखना होता है। वह जैसी है वैसी ही प्रथम दृष्टया देखना होता है। उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर विचारों का सैलाब सदा ही उमड़ता रहता है, चलता रहता है। तरह तरह के भाव भी हमारे अंदर चलते रहते हैं, और साथ ही साथ एक मैं का बोध भी बना रहता है। तो विचारों को देखने के लिए हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उनके प्रति हम जागते हैं, उनको होश में आकर के वे जैसे हैं, जो हैं, जहां हैं, उनको यथावत देखते हैं, और अपने उस बोध को भी देखते हैं जिसे हम मैं कहते हैं। और उन दोनों के मध्य जो अंतराल है, जो विभाजन है, उसके प्रति भी ठहरते हैं। अंतराल इसलिए क्योंकि हमें सदा ही यह महसूस होता है कि हमारे ऊपर दुख आते हैं, सुख आते हैं, विचार आते हैं। ये सारी चीजें आने जाने वाली रहती हैं। मैं जो हूं वह बना रहता हूं। तो अपनी इसी समझ को हम जाग कर देख रहे हैं। साथ साथ चलते हुए इसका हम लोग अवलोकन और परीक्षण कर रहे हैं। कल शाम हम लोग एक प्रश्न के साथ छूटे थे कि हमारे अंदर एक समझ काम करती है जो यह कहती है कि मेरे जीवन में जो दुख है उसका समाधान विचारों से हो सकता है। जिसके लिए जाने अनजाने, सोते जागते, उठते बैठते, हमेशा हमारे अंदर विचार प्रक्रिया गतिमान रहती है। दो चीज हमारे हाथ में लगी थी। पहला कि दुख है क्योंकि हम सदा ही कुछ न कुछ पाने, कुछ न कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह बात संकेत करती है कि जीवन में दुख है, तभी अन्यत्र कहीं हमारा देखना लगा हुआ है, हमारी आंख कहीं और लगी हुई है। और दूसरी बात कि जीवन में दुख है तो उसके निराकरण के लिए स्वाभाविक रूप से उपाय चलते हैं, और हमारी समझ ये कहती है कि सोच विचार से, प्रयास से हम उस दुख की जो धारा है उसका समाधान कर लेंगे। इस प्रश्न के साथ हम लोग छूटे थे। मेरे जो हाथ में आई बात, इस प्रश्न के साथ रहते हुए, इस प्रश्न के साथ जीते हुए, इसके साथ सोने जाते हुए, इसी के साथ उठते हुए, इसके साथ ही आज भोर के सारे क्रियाकलाप करते हुए वह यह है कि
सोच विचार से मेरे जीवन में अब तक दुख का समाधान नहीं हुआ है। और मैं इस समझ के साथ आज सुबह उठा हूं। आज सुबह मैं सैर पे गया हूं आप लोगों के साथ, कि मेरे अंदर विचार से, प्रयास से जो एक कामना थी दुख का अंत करने की, उसका समूल अंत हो गया है। मेरे अंदर एक तिरछी नजर भी नहीं है उस तरफ देखने की कि विचार से मेरे जीवन के दुख का समापन हो सकता है। मैं यहां पर इस बिंदु पर आकर के छूटा हूं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग कल के सवाल से, अवलोकन से, उसके साथ बने रहने से कहां पर है? जो भी कुछ आपके हाथ में लगा है उसको यहाँ पर रखें, साझा करें, और मुझे भी आप यह बताएं कि कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूं, कहीं मेरे अंदर कोई नई चाल तो नहीं रची जा रही है। मेरा भी सहयोग करें, और जो मेरे अंदर समझ फलित हुई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। जी। कुल मिलाकर अभी स्थिति कल रात को थी, कल दिन में थी, चर्चा के दौरान रात को सोते समय में सुबह उठे विचार किया कि लेकिन प्रैक्टिकली में मुझे नजर आया कि विस्मृति अपनी जगह भरपूर काम करती है। विस्मरण जो है, विस्मरण भी जो है, एक हम बात समझते हैं, समझे बात को स्वीकार तथ्यतः स्वीकार किया, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई थोपा हुआ स्वीकरण हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो जागरूकता है या उसकी समझ जो अंदर तक गहरे से बैठनी चाहिए, एक हमारा रूम में एक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, उस तरह की घटना से अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। जी। तो तथ्य ये हमारे हाथ में है कि वह जो समझ है कि मेरे जीवन का जो दुख है उसका निराकरण सोच विचार से, प्रयास से, समय से हो सकता है, इस समझ के प्रति भी मेरा जागरण नहीं है। तथ्य ये है। क्या ये ऐसा है? क्या इसके प्रति हम जाग सकते हैं कि मेरा इस समझ के प्रति भी जागरण नहीं है? जो समझ मेरे अंदर बैठी हुई है, जो मेरे जीवन को दिशा निर्देश दे रही है, जो मेरे जीवन को संचालित कर रही है, जिससे मेरा पूरा जीवन ही चल रहा है, जिसको मैंने खूब गहराई से छानबीन करके निकाला है,
उस समझ के प्रति भी मेरे अंदर जागरण नहीं है। क्या इस तथ्य के प्रति हम जाग सकते हैं? जागे हुए हैं। ये तो जागरण है सर के विचार के माध्यम से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना, कोई कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, इस प्रक्रिया करके देख लिया। और अब इतना हुआ है कि एक धारा पे जा रहे थे और रुक गए हैं वहाँ, अब ये रास्ता तो मंजिल पर नहीं लेके जाएगा, तो कोई दूसरा रास्ता हमको अभी नजर नहीं आ रहा है। वहाँ रुके हुए हैं और रुके हुए में जो दुख की प्रक्रिया वो अभी चल रही है, दुख है, तो फिर जब दुख है तो कहीं थोड़ा सा राहत पाने के लिए पुरानी प्रक्रिया में चले जाते हैं विचार की में, मरहम पट्टी कर लगते हैं, वो हिसाब एग्जाम्पल दे रहे, फिर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा हमको। अगर कोई दूसरा रास्ता जो विचार के अलग हो, जिसमें विचार की प्रक्रिया न हो, वो रास्ता हमको कहीं मिल जाए, कोई सुझाव दे, या जैसे भी कहीं से घटित हो जाए, जो वो बोध होता हो, क्या होता हो पता नहीं है। और मैं तो अभी दोराहे पे खड़ा हुआ हूँ, नॉर्थ को जा रहा था, जाना नॉर्थ को बंद कर दिया है, और अब साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, या नहीं जाना है, वहीं रुकना है, आई डोंट नो। हाँ, तो हम अभी तक जो है सोच विचार से चलते थे। अब पहली बार हमारे जीवन में समझ का अंकुर फूटा है। पहली बार हम समझ के धरातल पे कदम रखे हैं, और समझ के धरातल पे पहला कदम जहां पड़ा है, उसमें यह बात साफ दिखाई पड़ रही है हमको कि सोच विचार के अतिरिक्त हमको जीवन के दुख का निवारण का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। यानी यह जो वक्तव्य है, यह सोच विचार नहीं है, यह तथ्य है। ये तथ्य है। पहली बार हमने अपने जीवन में तथ्य पर कदम रख दिया। अभी तक हमारे अंदर सोच विचार चलते थे, विचारों का रेला चलता था, कर्म घटते थे, विचार कर्म को करवाते थे, फिर जो उनसे कर्म घटित होता था वो नए विचारों को पैदा करते थे। अब तक यह चीज चल रही थी। अब पहली बार विचार के इतर एक समझ हमारे जीवन में फलित हुई है, जो विचार नहीं है, जो दर्शन है। वो समझ यह है कि सोच विचार से ही हम जानते हैं कि जीवन के दुख का समाधान हो सकता है। यह पहली हमारे अंदर समझ का अंकुर टूटा है। यानी विचार हमको ठेल करके अगर ले भी जाता है, फिर से हम आकर के उसी धरातल पर पैर रख देते हैं। उस धरातल से हम लोग डिग नहीं रहे हैं, ऐसा है। सोच विचार का जो रेला है वो आता है और चला जाता है, लेकिन हम लोग फिर से आकर के उसी धरातल पे खड़े हैं। जी, दर्द है सर। अब चूंकि दूसरा रास्ता कोई नहीं सुझाव दे रहा, मिल नहीं रहा है, तो थोड़ी सी राहत पाने के लिए एनासिन की गोली एक खाली जाती है, विचार होती है एनासिन की गोली जी। तो फिर थोड़ी देर बाद जब उसका असर खत्म होता है, 3 घंटे बाद फिर वो पेन शुरू हो जाता है। सोच विचार की धारा में हम बहते हैं, बराबर कंटिन्यूस बहते हैं, पर ये पता है एनासिन की गोली काम नहीं करेगी, ये जानते हैं सर, ये टेम्परेरी राहत है। जब सोच विचार की धारा में बहते हैं तब ये एहसास नहीं होता कि हम ये सोच, फिर बहुत देर बाद फिर समझ आती है कि ये सोच विचार की धारा में बह रहे हैं, जबकि सोच विचार की धारा मूल स्रोत क्यों बह रहे हैं, इसमें से दुख का निवारण ढूंढ रहे हैं, इसलिए बह रहे हैं। ये बात बहुत देर में समझ में आती है, कभी कभी एकदम हल्की से कभी आती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो धारा में सहज सख्त जब सोच विचार की धारा में बहते हैं तब कोई ठहराव नहीं होता, कोई वो नहीं होता, किसी तरह का भूमिका नहीं होती उसमें। जब हम अपनी निजी बात बता रहे हैं, जब किसी समस्या में मतलब फंसते हैं या दुख का ऐसा अनुभव करते हैं और सोच विचार से जब कोई हमको उसका समाधान नहीं मिलता, पहले तो प्रयास यही होता है सोच विचार से मिल जाए, फिर भी समस्या कुछ जटिल दिखती है या नहीं मिलता, तो हम फिर अस्तित्व को ऊपर वहीं छोड़ देते हैं, अपना जो फिर अपने आप कुछ होता है। हाँ,
अब हम लेकिन हमारे हाथ में एक नई चीज आ चुकी है और वो बिल्कुल भी अभी तक हमारे हाथ में नहीं थी। वह यह थी कि हमारे पास सोच विचार थे और यह समझ भी थी कि इस सोच विचार से समाधान हो सकता है। लेकिन अब एक नई चीज आई है कि जब सोच विचार का अंधड़ चलता है तो हम उसमें बह जाते हैं, लेकिन जैसे जरा सा भी हमको बोध आता है, चोट लगती है, थोड़ी सी जागरूकता आती है, तो तत्क्षण हमारे अंदर ये समझ होती है कि इससे कोई समाधान होने वाला नहीं। राइट। तो यह पहले तो यह बात ही नहीं हमारे जीवन में थी कि सोच विचार से के इतर कोई समाधान हो सकता है। अब एक बात हमारे जीवन में आ गई है कि सोच विचार से समाधान नहीं हो सकता है। सोच विचार चलते हो, चले, खूब दौड़े हो, लेकिन जरा सा भी हमको जब जो चिंतन आता है, जो बुद्धि सक्रिय होती है, जागरण आता है, तो वहां से फिर हम रॉन्ग टर्न नहीं लेते। पहले वहां से भी हम गलत दिशा में मुड़ जाते थे, पहले वहां से भी गलत दिशा में मुड़ जाते थे और सोचते थे और प्रकार से सोचते थे, तरह तरह से सोचते थे। अब जरा सा भी बोध आता है तो यह आता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। यानी वह जो एक सातत्य बना हुआ था वहां क्रैक आ गया। जो एक अनवरत कभी न टूटने वाली एक धारा बह रही थी, वहां से क्रैक्स आने शुरू हो गए। सुबह से लेकर के शाम के बीच में यही मेरे अंदर चलता था कि सोच विचार से ही समाधान होगा, सोच विचार से ही समाधान होगा। लेकिन 1 मिनट का क्रैक आ गया जीवन में। अब 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी अब अगर यह बोध मुझे आ जाता है कि सोच विचार से समाधान नहीं होने वाला है, बस वो क्रैक्स बढ़ने लगेंगे जीवन में। दीवार, अभी तक तो ये दीवार थी ना, इस घर में मैं कैद था, दीवार थी, चारों तरफ दीवारें थी, एक जगह दीवार क्रैक हो गई। यानी सही पूछिए तो मेरी पूरी संरचना इतने में ही बदल गई। अभी तक मुझे यह था कि इस कमरे के अलावा कोई और दुनिया होती ही नहीं। अब हो गया कि क्रैक दिखते ही मुझे हल्की सी किरण बाहर की दिखाई दे गई, हल्का सा सूरज की रोशनी प्रवेश कर गई, ताजी हवा प्रवेश कर गई। उतने से अब मेरा पुरानी जो समझ थी वह टूट गई, इतने में ही टूट गई कि यही कमरे का जीवन है। टूट गई कि नहीं टूट गई? आकाश की एक बार झलक हमको आ गई इसकी बाहर की, तो अब बस केवल ये दीवारें ही जीवन नहीं है, दीवार के बाहर भी जीवन है। उसकी रत्ती भर भी झलक आ गई। इनफ। अब तो बस, अभी तक तो सारी कोशिश होती थी इस कोने में बैठने की, उस कोने में बैठने की, वहां बैठने की, सिर ऊपर करके बैठने की, पैर ऊपर करके बैठने की, यही सारी कोशिशें चलती थी। जो भी कुछ एक्शन होते थे, रिएक्शन होते थे, वो इसी कमरे में होते थे। अब क्रैक आ गया। यहाँ पे जो प्रकृति का नियम है ना, मुझे बड़ा क्या प्रकृति के नियम से जोड़ रहा हूँ। जहाँ भी क्रैक आता है, जब भी कुछ भी क्रैक आता है, तो स्वतः वो क्रैक बढ़ने की प्रक्रिया ही धीमे धीरे समय के अंतराल में होगी, लेकिन वो क्रैक बढ़ने की प्रक्रिया होगी ही होगी। उसमें मतलब एक बार क्रैक आ गया थिंकिंग प्रोसेस में, और वह क्रैक आया है, वह क्रैक इस दीवार का हिस्सा नहीं है। आप कहेंगे जो दरार फटी हुई है दीवार में, वो दीवार है, वो दीवार का हिस्सा है। दीवार में जो एक दरार फट गई, वो दीवार का हिस्सा है? नहीं, वहाँ दीवार नहीं है, वहां दीवार नहीं है। फिर तो आपको जब समझ में आ गई, आप बाहर हो जाओगे। जैसे एक हल्का क्रैक आ गया, पूरा दरवाजा टूट जाएगा उतने में। समय का अंतराल में टूटेगा ही टूटेगा। उसकी पे हमें फिक्र नहीं करनी है। एक बार दिख गया, अपने आप बाहर हो जाएंगे।
हाँ सुनीता जी। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस कि मैं उस वहाँ खड़ी थी जहाँ पे मैं सोच विचार से एक दुख का हल हो सकता है, मैं वहाँ पे खड़ी थी। एंड व्हाट डू आई मीन बाय खड़ी थी कि वो जगह पे अगर मुझे टाइम बताया गया, मैं वहाँ से हट नहीं रही थी। वो अगर 1 मिनट हो 2 मिनट हो, पता नहीं क्या कितना लॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो होते होते जो अंदर हुआ कि अचानक वो कैसे पता नहीं, बट द एक्सपीरियंस वाज के वहाँ पे सोची ख़त्म हो गई। मतलब वहाँ पे अगर मन में ब्लैंकनेस अगर हो तो होता क्या है, जो वहाँ पे अगर सोच विचार, तो वहाँ एक अब्रप्ट एक स्टॉप, मतलब वहाँ पे ब्लैंकनेस। और ये अगर मैं एक्सपीरियंस किया है और मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बार हो सकता है। मतलब मोमेंट हो सकता है। जैसे कि कल रात को मैंने ये एक्सपीरियंस किया, आज सुबह जब मैं आसमान को देख रही थी, मुझे 1 सेकंड में एक मेमोरी आया उस आसमान को देख के, एक बट वहाँ पे वो जब अचानक से वो आया थॉट की सोच विचार से दुख का, ये जो अंदर फीलिंग हो रही है, मेमोरी है, इसका हल हो सकता है। हो नहीं सकता मैं नहीं रुकी, मैं रुक रही थी, हो सकता है मैं, एंड देन सडनली इट इज जस्ट ड्रॉपिंग, एंड दैट ड्रॉपिंग मुझे तो लगा कि इनफैक्ट ये तो मैजिक पोशन जैसे एक फीलिंग आई, पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है। अब मेरा ये हम लोग ये सवाल यहाँ पर रखें, मेरे अंदर से जो आपकी बात सुनते हुए सवाल आ रहा है कि यह जो ब्लैंकनेस है, क्या ये सोच विचार की प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पे आई? वहाँ तो कुछ था ही नहीं, मतलब सोच विचार की प्रक्रिया के बिना आई ना वो ब्लैंकनेस। हाँ। बिना किसी प्रयास के वह जो दरार आई ब्लैंकनेस की, वो हाँ। मेरे किसी प्रयास से नहीं आई। नहीं, वो कैसे आई पता भी नहीं। तब साउंड बहुत शार्प हो गया, तब चीजें सुनाई देने, मतलब अटेंशन कहीं और, अच्छा इट्स ऑटोमेटिक, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, क्या हो रहा है वो आई डोंट नो टू एनालाइज, बट इट वाज ऑटोमेटिक। यही घटना आज मैंने देखा कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं अनुभव हुआ। आज जब ठहराव आया, जब भी मतलब वो समझ में आएगा, तो सोच विचार के इतना कलरव, ऐसा लगा कि हजारों पक्षी जो है कोई आवाज आ रही है। फिर एक आध पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी, हजारों पक्षियों की आवाज आ रही थी, लेकिन साथ में एक जैसे कि ना एक बहुत अच्छा साउंड इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसमें कि एक म्यूजिशियन के जो इंस्ट्रूमेंट की आवाज एक अलग अलग तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से आती है, उसी तरीके से पानी के ड्रॉप की आवाज है या नदी के कलरव की आवाज है, सब अपनी अपनी एक आइडेंटिटी के साथ में बज रही थी कानों में अंदर, और पक्षियों का कलरव भी एक अलग अलग आइडेंटिटी के साथ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक संवे स्वर, लेकिन उस संवे स्वर होते हुए भी उनमें अपनी एक स्पेसिफिकेशन थे सभी की। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि खोदते हम मिट्टी हैं और निकलता पानी है? जब हम कुआं खोदते हैं तो काम मिट्टी निकालने का करते हैं, लेकिन अंत में हाथ हमें पानी का झरना मिलता है। काम हम सोच विचार की प्रक्रिया जो हमारे अंदर अभी समझ बैठी हुई है उसके प्रति जागरण का करते हैं, और कोई सोच विचार से पार की चीज हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है। जब सब ब्लैंकनेस आती है, जैसे अभी रमेश जी कह रहे हैं, जो बॉडी के सेंसेस हैं, उनकी सेंसेस की पहले जो दबी हुई थी वो प्रखर हो जाती है। जी,
वो बस सारी चीज़ें पहले तो पता नहीं चल रहा था, साउंड आ रही, नदी की आवाज़ भी आ रही, पक्षी भी चेख रहे हैं, कहीं ध्यान नहीं, चूँकि अंदर विचार प्रक्रिया चलती रहती थी और उसी विचार प्रक्रिया में घुसे रहते थे। अब वहाँ ब्लैंक जैसा कि वो प्रक्रिया रुक गई है। अब सारे जो सेंसेस हैं, पाँचों के 5 सेंसेस, दे हैव बिकम मोर ऑपरेटिव एंड मोर सेंसिटिव एंड मोर विद there is no process here. It's without sustaining the center. center and there is no effort. There is no effort and there is no center at all. So बिना किसी सहारे के, चाहे वह गुरु का सहारा हो, चाहे वो शास्त्र का सहारा हो, चाहे वो विधि का सहारा हो, चाहे वो परिस्थिति का सहारा हो, चाहे वो किसी भी प्रत्यक्ष, परोक्ष या अपरोक्ष सहारा हो, चाहे वह दूसरे का सहारा हो, चाहे वह अपना सहारा हो, है ना एक वर्ड सेल्फ डिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर हूं, पर निर्भर शब्द वहां भी लगा हुआ है, परनिर्भर, आत्मनिर्भर। क्या हम ऐसे जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं जो निर्भरता से ही मुक्त है, दूसरे की निर्भरता से ही नहीं, अपनी निर्भरता से भी मुक्त है। दूसरा ही गाइड नहीं करता, हम खुद भी गाइड करने वाले नहीं है जीवन की। जीवन अपनी ताजगी में, अपनी सृजनात्मकता में, अपनी जीवंतता में सहज रूप से वहां प्रवाहित है। ऐसे जीवन का हम अन्वेषण कर रहे हैं, ऐसे जीवन का हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं, साथ साथ चलते हुए। यानी यहाँ पर हमें किसी भी गुरु जी का सहारा नहीं लेना है, किसी भी तरह के शास्त्र का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही हम सहारा लेते हैं वैसे ही हमारे अंदर से वो जीवन का स्रोत जो है बंद हो जाता है। किसी विधि का भी सहारा नहीं लेते, किसी भी विधि का सहारा जैसे लेते हैं, विधि महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे 2 शब्दों में इस तरह से देते हैं कि ऐसा जीवन जो किसी विचार पर निर्भर न हो, विचार रहित हो, ऐसा भी कह सकते हैं। विचार शास्त्र से आए, चाहे गुरु से आए, चाहे किसी पद्धति से आए, साथ ही साथ विचारक का, हाँ विचारक का भी सहारा लिए भी। पहले आता विचारक, बाद में आता जी। विचार ही नहीं आएगा तो विचारक का फिर सवाल ही नहीं उठता, विचार तो खत्म हो गया। यानी ऐसा जीवन जो विचार के सहारे से मुक्त है, सरल कोई भी विधि नहीं। तो ये लाइफ मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, क्या यहाँ हम किसी विधि का अनुगमन कर रहे हैं, किसी विधि को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? नहीं। यदि कल हम आप न मिले तो क्या यह जो चीज आप जो खोज ली है आपने, वह चीज आपसे छूट जाएगी? एक विषय आपको कहा कि अभी जैसे क्या होता है, जो विस्मृति वाली बात मैंने कही, क्या स्मरण के लिए मतलब इसमें जो शब्द हैं या जो भी बात आई है आज, मैं इस बात का भी विस्मरण हो रहा था मुझे, तो कि हो जाए स्मरण, बात क्या आई थी, तो मैं कहीं जब मैं सोचता हूँ कहीं लिख लिया होता है तो ज्यादा रिविजन तो ज्यादा आसान होता। नहीं, कागज पे लिखने से बेहतर है कि वो हमारे जीवन में बह जाए। अगर एक बार हमारे जीवन में वह कला बह गई, एक्चुअली हमने करके देख लिया, उसको कोई मिटा नहीं सकता वहां से। कागज तो फिर भी मिट सकता है, लेकिन कोई कला अगर हमारे हृदय में एक बार बह गई, एक बार आपने साइकिल का पैडल पूरा घुमा दिया, आप जीवन भर साइकिल चलाना भूल नहीं सकते। साइकिल पे बैलेंसिंग जो है आप कभी चूक नहीं सकते। साइकिल का चलाना तो बहुत स्थूल चीज है, बहुत बाहर की चीज है। आत्म जगत में एक बार आपको यह कला आ गई, वह जिसकी बात अभी मिस कर रही थी कि उन्होंने विचार को समझा
विचार में जो समझ थी उसको देखा और उसके साथ रुकी, और कुछ बिल्कुल अभिनव वहां पर था। तो यह जो कला है, जो अभिनव को लाने की कला नहीं है, जो प्राचीन है, जो सड़ा गला है, उसको समझ करके और उस समझ के साथ ही उसका अंत करने की जो कला है, एक बार हाथ में आ गई, भूलती हो भूल जाए, छूटती हो छूट जाए, लेकिन वह वस्तुतः नहीं छूटती है। आप विस्मृत हो सकते हैं, आप साइकिल चलाना, क्या अभी यहां बैठे हैं तो आपको साइकिल चलाना याद है, लेकिन जैसे ही साइकिल पे आप पैर रखेंगे आपको वह चीज क्लिक हो जाएगी। तो एक बार आपने यह कला सीख ली कि जो है उसको यथावत देखने, समझने, उसके साथ ठहरने की कला, तो जैसे ही जीवन में दुख होगा, जैसे ही जीवन में पीड़ा होगी, जो रॉन्ग टर्न लेता था जीवन, वो नहीं लेगा, वो सोच विचार में नहीं उसका हल निकालने जाएगा। आपने समझ लिया एक बार, फिर आप सोच विचार में उसका हल निकालने नहीं जाओगे। आपके अंदर से ही बात आएगी कि नहीं, इसका हल अगर नहीं निकालना है इट्स ओके, लेकिन हल जब निकलेगा तो इसके अवधान में हल निकलेगा, इसकी समझ में, इसके साथ टिकने में, इसके अवलोकन में ही हल निकलेगा। वो अपने आप साइकिल चलाने जैसी बात हो जाएगी। जैसे ही चुनौती सामने आएगी वो वही चीज क्लिक करेगी, और साथ ही साथ वह जो संवेदनहीनता हमारे जीवन में होती थी, इस समझ से कि विचार से ही इस जीवन के दुख का समाधान हो सकता है, यह समझ हमारे जीवन की संवेदना पे एक गहरी, मोटी, चीकट परत जमाए रखती है कि विचार से हमारे जीवन की समस्या का, दुख का समाधान हो सकता है। और जब यह समझ वहां पर काम करती है, यह समझ एक बार देख ली जाती है, तो वह जो चीकट परत है, वह जो मोटी परत है, अपने आप टूटने लगती है। आप और संवेदनशील होते हैं। अभी तो आप भय के साथ रचे पचे हैं। हमने तो भय को जीवन का अंग माना हुआ है। अभी तो पॉजिटिवनेस को हमने जीवन का अंग माना हुआ है। लेकिन जब आप इस समझ के साथ जीते हैं कि जीवन की दुख का समाधान सोच विचार से नहीं होता है, तो वो चीकट परत जो है चिटकने लगती है, और जैसे वो चटकती है आप और दुखी होंगे। वह जो भय है जिसके साथ आप रचे पचे हैं, वह भय और गहराई से वहां काम करेगा। जिसे आपने संबंध समझा है, जिसे हमने आपने प्रेम समझा है, वहां पे और दाह बढ़ेगा, आप और जलेंगे। और जितना आप जलेंगे, वही चीज जो आज तक हमारे पैर में बंधन का काम करती थी, ठोकर का काम करती थी, वही आपके लिए जीने का काम करने लगेगी, सीढ़ी का काम करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप संवेदनशील होंगे। जितना आप संवेदनशील होंगे, उतना ही ज्यादा आपको दुख का बोध होगा। जितना दुख का बोध होगा, उतना ही ज्यादा आप रॉन्ग टर्न नहीं लेंगे, अपने जीवन में जानेंगे सहज ही, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि पूरा आप पहले जो प्रोसेस काम करती थी कि सोच विचार से जीवन में दुख का समाधान हो सकता है, कुछ उपाय कर लेंगे, अकेले हैं तो कुछ उपाय कर लेंगे, किसी का साथ ले लेंगे, किसी मित्र के घर चले जाएंगे, या सिनेमा देखने चले जाएंगे, या कुछ भी करने लगेंगे, मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगेंगे, फिल्मी गानों के वीडियो देखने लगेंगे, या साधु संतों के वीडियो देखने लगेंगे। लेकिन एक बार समझ में यह बात आ गई कि देखना हो देखो, मौज से देखो, लेकिन इस देखने से जिस चीज के लिए देख रहे हो, जिस बोर्डम के लिए देख रहे हो, जिस अकेलेपन के लिए देख रहे हो, उसका कोई समाधान होने वाला नहीं।
देखना है, देखो अपने अंदर से ही आवाज आई, देखना है, देखो समाधान होने वाला नहीं है। और यह समझ और ज्यादा पीड़ा पहुंचाएगी, अकेलेपन का बोध और निखर के आएगा। और जब अकेलेपन का बोध निखर के आएगा, वह चीजें जिनमें हम लोग भागते हैं वह चीजें और अपर्याप्त हो जाएंगी, और ओछी लगने लगेंगी, और सतही लगने लगेंगी। आपको और पुराने जो संसाधन है, पुराने जो उपाय हैं, वो और सतही लगने लगेंगे। आपको खुद ही नजर आने लगेगा कि मैं क्यों किसी को प्लीज कर रहा हूं, क्यों किसी को फुसला रहा हूं, क्यों किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूं। इससे समाधान नहीं होने वाला है। और जितना आप जागेंगे उतना ही पलट पलट के अपनी ओर आएंगे, यानी अपने आप जीवन का प्रवाह आपको लेके चलेगा। आप संवेदनशील होंगे और दुखी होंगे, जितना दुख प्रगाढ़ होगा और जागेंगे, जितना और जागेंगे, जितना रॉन्ग टर्न और नहीं लेंगे, उतना ही ज्यादा आपको आपकी जो संवेदनहीनता है, जो संवेदनाओं पे परत जमी हुई है, वह टूटेगी। और आपकी जो संवेदना अंदर, जब अभी सुभाष जी कह रहे थे कि अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वे संवेदनाएं और मुखर होकर के उनको और अवसर मिलेगा, वो और प्रगाढ़ होकर के बाहर आएंगी। यानी वही चीज जो अब तक हमारे जीवन के लिए हमारे पैरों में पत्थर का काम करती थी, हमारे पैरों में जो पत्थर बने हुए थे, ठीक वही चीज, वही दुख की प्रक्रिया जीवन में किसी भिन्न भिन्न आयाम में, भिन्न ऊंचाइयों पे, भिन्न तलों पे हमारे जाने के लिए सहारा बन गई। हम ऐसे जीवन का अन्वेषण कर पाएंगे जिसमें कि कोई भी सहारा नहीं होता है, न पर निर्भरता होती है, न आत्मनिर्भरता होती है। निर्भरता से मुक्त जीवन अपने आप। तो हम यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, उसमें हम इस चीज का पता लगा रहे हैं कि लाखों सालों से हम लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, लाखों सालों से हमने तरह तरह के संतों को पढ़ा है, नए पुराने संतों को पढ़ा है, उन चीजों को जीवन में लागू करने की कोशिश की है। समाज में जो नियम, जो कानून, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुकूल, उनके बिल्कुल उसमें फिट बैठ करके जीने की कोशिश की है। उन जो समाज की व्यवस्था है उसके प्रतिकूल जाकर के भी जीने की कोशिश की है, लेकिन समाधान नहीं घटित हुआ। हमारे अंदर का जो अकेलापन है, जो दुख है, जो दुख की धारा है, वह नहीं टूटी। और अब किसी भी, हम ऐसे अभिनव मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम ऐसी पीढ़ी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, आने वाले मनुष्य के लिए, जो निर्भरता से मुक्त हो, जो आंतरिक निर्भरता जिसके जीवन में लेश मात्र भी छू नहीं जाती हो, जो जीवन के धड़कने के लिए, जीवन के प्रवाह के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। उसके संबंध हैं, उसके संबंध होंगे, लेकिन वह बांटने के लिए होंगे, वो खसोटने के लिए नहीं होंगे। अभी तो हम लोग एक दूसरे को खसोटते हैं, एक दूसरे का लाभ लेते हैं, फायदा उठाते हैं। मैं अकेला हूं, आप अकेली हैं, हम दोनों लोग एक दूसरे को खसोटते हैं। मैं डरा हुआ हूं अकेलेपन से, आप डरे हुए हैं अकेलेपन से, हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ में हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम दोनों लोग साथ में हो जाएंगे तो भय खत्म हो जाएगा। भय मल्टीपल हो जाता है, भय में गुणात्मक वृद्धि होने लगती है। आपके अंदर 24 घंटा यह भय हो जाएगा कि ये जो थोड़ी सी इसके साथ में रह करके जिसे जो ये अकेलेपन का बोध नहीं पता चलता है, कहीं यह छूट न जाए। भयंकर रूप से, अभी तो भय ही था, पजेसिवनेस आएगी।
अभी तो भय ही था, अब एक्सपेक्टेशंस आएंगी, अपेक्षाएं आएंगी। अभी तो सिर्फ भय था, शोषण आएगा। वो सब हम लोग रचे पचे हैं, ये हमारा जीवन है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ये सब हम लोग भोग रहे हैं, हम सब लोग संबंधों में ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो हम लोग इस बिंदु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस बिंदु को देख रहे हैं कि सोच विचार से, मेरी कोशिशों से जो जीवन के दुख की धारा है उसका समाधान नहीं हो सकता है। किसी की भी मदद से मेरे दुख के जीवन का समाधान नहीं हो सकता है। मैं अपने जीवन का नियंता स्वयं हूं। कोई कितना भी करुणावान हो, मेरे जीवन की उस दुख की धारा को तोड़ नहीं सकता है, वह मुझे ही तोड़नी होगी। परनिर्भर और आत्मनिर्भर दो शब्द यूज किए आपने आज। तो परनिर्भर को तो पहले भी हम निंदा के से देखते थे कि ये तो परनिर्भर नहीं होना चाहिए, यही सिखाया जाता है। बट आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। आज पता चल रहा है कि आत्मनिर्भरता भी उतनी खतरनाक है जितनी परनिर्भरता खतरनाक है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप खोज रहे हैं। राइट, या आपने खोजा है, ये मैंने कुछ नहीं कहा है ऐसा। जब आप अपने जीवन को कोई दिशा दे रहे हैं, दशा दे रहे हैं, उसमें फेरबदल कर रहे हैं, उसको कहीं पहुंचाना चाहते हैं, कहीं होना चाहते हैं, कहीं बने रहना चाहते हैं, कहीं से खिसक जाना चाहते हैं, तो यह सब आप अपने ऊपर निर्भर हैं। जीवन आत्मनिर्भरता कहते हैं। आत्मनिर्भरता वास्तव वही है पुराने वाले। और जब आप ये देखते हैं, वह आत्म जो चीज है परहित खतरनाक नहीं है, वह जो आत्म चीज है वह भी खतरनाक, उतनी ही खतरनाक। आत्मा माने क्या? आपने आत्म में कहीं वो हो जाता है। बिल्कुल, आत्मा मतलब मैं अगर अपने जीवन की दिशा दशा सोच विचार ये वो, आज हमने उस चीज को खोजा ना कि परनिर्भरता तो खतरनाक थी ही थी। मैं के पास अपना कुछ है ही नहीं, सब पर से ही आया है। आज हमने लगा आज हम लोग साथ चलते चलते, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग साथ चल रहे हैं। साथ चलने का मतलब कि सिर्फ जो हम लोग चर्चा यहाँ कर रहे हैं उसे हम आप सोच नहीं रहे हैं, उसे सिर्फ मानसिक जुगाली नहीं कर रहे हैं, उसको अभी और यहीं जाग करके देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं जैसे आप जहरीले सर्प को देखते हैं। जहरीले सर्प को देखते हैं ना, सतर्क रहते हैं, उसके फन को देख करके सतर्क रहते हैं। इस कमरे में सर्प आ जाए, आप जितनी आपकी क्षमता है उतनी क्षमता से सतर्क हो जाएंगे। आप यहाँ पर सो नहीं सकते हैं, चाहे सर्प उस कोने पे हो, आप उस कोने पे होंगे, लेकिन फिर भी आप जागे होंगे कि सर्प वहां से यहाँ आने में उसको देर नहीं लगेगी। ठीक उसी तरीके से हम इस बिंदु पे आकर के पहुंचे हैं कि जो हमारे अंदर अभी तक यह समझ थी कि हम अपने जीवन को दुख की धारा से बाहर निकाल लाएंगे, यह जो समझ थी, प्रयास की, समय की, आशा की, यह चीज, इस चीज को बिल्कुल ऐसे, इस समझ को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि परसिपाइस, विषधर सर्प